हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड वेलकम टू दिस सेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ टॉप बुक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, टॉप बुक्स विच यू कैन रेफर इन योर क्लास 10th। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं वही बुक्स बताऊँगा जो मैंने अपनी क्लास 10th में रेफ़र करी थी और मुझे उनसे 100% ऑफ बेनिफिट मिला था। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आती है आपकी बुक NCERT। ठीक है, NCERT आपने नाम तो सुना होगा, तो NCERT को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। नेवर फॉरगेट NCERT। ठीक है, भले ही वो कोई से भी सब्जेक्ट की हो, मैथ्स की हो, साइंस की हो या सोशल साइंस की हो या हिंदी या इंग्लिश की हो, NCERT को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आप NCERT को मानकर चलिए कि वो आपकी मेन बुक है। ठीक है, NCERT को एज ए मेन बुक मानकर चलिए, क्योंकि 90 to 80% ऑफ द सिलेबस NCERT से ही आता है। ठीक है, तो चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट की हो, तो आप NCERT को तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो NCERT को सबसे पहले नंबर 1 पर NCERT आप लिखिए। ठीक है, और उसे ही लगाइए। ठीक है, और फ्रेंड्स बिलीव मी, अगर आपने NCERT चाहे वो मैथ्स की हो या साइंस की हो, आपने NCERT 2 to 3 टाइम्स लगा लिए, 2 to 3 टाइम्स आपने कवर कर लिए NCERT को, तो फ्रेंड्स बिलीव मी कि आपने 80 से 90% ऑफ द सिलेबस अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, 80 to 90% ऑफ द सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स NCERT बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है। CBSE के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो NCERT से ही कंडक्ट होते हैं, तो NCERT को बिल्कुल भी भूलिएगा मत, NCERT को नंबर 1 पर रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ और बच्चों की, जो कुछ और स्टूडेंट्स रहते हैं, उन्हें थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए रहते हैं भैया। ठीक है, जो NCERT की साइंस में और मैथ्स में जो क्वेश्चंस रहते हैं और जो एक्सरसाइजेस रहती है, जो क्वेश्चंस रहते हैं, वो थोड़े से लेस रहते हैं, कम रहते हैं। ठीक है, तो थोड़े प्रैक्टिस करने के लिए थोड़े और क्वेश्चंस चाहिए रहते हैं, तो उनके लिए कौन सी बुक यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक रिकमेंड करना चाहिए, कौन सी बुक यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो NCERT के बाद किसी बुक्स को उठाने से पहले मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि वो आप सैम्पल पेपर्स की बुक लगाएं। ठीक है, चाहे वो मैथ्स की हो या फिर वो साइंस की हो, आप सैम्पल पेपर्स की बुक लगाएं। ठीक है, मैं वो सैम्पल पेपर्स की बुक बता देता हूँ। आपके स्कूल टीचर्स भी बोलते होंगे कि सैम्पल पेपर्स की बुक लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स लगाइए, बिल्कुल सही है, सभी सही बोलते हैं, सभी सही है इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और सैम्पल पेपर्स तो 100% लगाइए। उससे क्या होता है, उससे जो आपकी टाइम लिमिट रहती है, 3 घंटे के टाइम लिमिट रहती है, वो जो आपकी टाइम लिमिट रहती है वो फास्ट हो जाती है। जो क्वेश्चन सोल्व करने की जो टाइम लिमिट रहती है वो फास्ट हो जाती है और अपने हैबिचुअल हो जाती है। तो इसीलिए सैम्पल पेपर्स तो आप लगाइए। किसी भी एग्ज़ाम्स के पहले, किसी भी एग्ज़ाम्स के पहले आप सैम्पल पेपर तो लगा कर ही चाहिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ मैथ्स के लिए, कि मैथ्स के लिए कौन कौन सी बुक आपको रिफ़र करनी चाहिए, कौन कौन सी बुक आपको यूज़ करनी चाहिए आफ्टर NCERT। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ये, ठीक है, सेकंड नंबर पर आती है ये वाली बुक, एजुकार्ट। लेटेस्ट CBSE पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें कम से कम 15 से 20 सैम्पल पेपर्स है, इन्हें आप लगा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैंने अपने क्लास 10th में इसी को यूज़ किया था और मुझे 100% ऑफ बेनिफिट मिला था। ठीक है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते हो तो दूसरी भी है एक और, ये वाली ओसवाल। ओसवाल की बुक, सैम्पल पेपर की बुक आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाली भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों सेम है, थोड़े से क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन थोड़े से क्वेश्चन सेम भी है, थोड़े थोड़े डिफरेंट है इन दोनों में। ठीक है, तो आप ये दोनों में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, NCERT तो मेन ही है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई और बच्चे रहते हैं, थोड़े हाई लेवल के बच्चे रहते हैं, उनको क्या चाहिए रहता है, उनको और क्वेश्चंस चाहिए रहते हैं, थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस चाहिए रहते हैं उनके, तो उनके लिए मैं बुक सजेस्ट करता हूँ ये ये भैया, ये है हमारी RD शर्मा। ठीक है, ये तो सबका बाप है, ये सारी बुक्स का बाप है। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इस बुक्स पर जाए ही ना।
आप इसको बुक्स को मत उठाइए। अगर आप लेस लर्नर है, स्लो लर्नर है, अगर आप थोड़े वीक हैं, मैथ्स में वीक है, तो आप एनसीईआरटी से और इन सैम्पल पेपर से काम चला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट बच्चे हैं, थोड़े और प्रैक्टिस के लिए, उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस चाहिए, तो वो आर डी शर्मा पर जा सकते हैं। अगर वो आप आर डी शर्मा लगा भी रहे हो तो इनके एग्जाम्पल्स आप लगा सकते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज करने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चे कर सकते हैं। लेकिन आर डी शर्मा पर आप तभी जाइए कि अगर आपने एन सी आर टी 2 to 3 टाइम्स कंप्लीट कर लिए, 2 to 3 टाइम्स अगर एन सी आर टी आपने कंप्लीट कर लिए, तभी आप आर डी शर्मा पर जाइए, ठीक है, वरना मत जाइए, ठीक है, फंस जाओगे, ठीक है। चलिए, ये हो गया मैथ्स का। अब चलते हैं हम साइंस के लिए। साइंस के लिए कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेगी, ठीक है। साइंस के लिए भी मैं वो सजेस्ट करूँगा, नंबर 1 पर एनसीईआरटी रखिए आप, नंबर 1 पर उसे एकदम घोल कर पी जाइए, नंबर 1 एनसीईआरटी को घोल कर पी जाइए, ठीक है। उसके बाद मैंने किसी किसी बच्चों से सुना है कि उन्हें एनसीईआरटी की लैंग्वेज, एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है वो टफ़ लगती है। हाँ, टफ़ तो है, मुझे भी टफ़ लगती थी। मैं क्लास 10th में जब मैं था, जब मुझे भी बहुत टफ़ लगती थी एनसीईआरटी लैंग्वेज, तो मैं यूज़ करता था रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस एस चंद की जो रेफरेंस है वो ये है, मैं आपको बता देता हूँ। ये एस चंद की रेफरेंस है। सॉरी, इनके जो कवर्स हैं वो फट चुके हैं, थोड़ी सी ओल्ड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में है ये बुक। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसके जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। आप रीड आउट करके तो देखिएगा इस बुक को, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको मिल जाएंगी और आपको हर एक टॉपिक क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें जो एक्सरसाइजेस है और क्वेश्चन है वो बहुत ही हाई लेवल के हैं और बहुत ज़्यादा भी है, ठीक है। तो आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस के लिए जो सैम्पल पेपर्स है। साइंस के लिए सैम्पल पेपर्स है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के लिए कौन सी बुक यूज़ करें, तो उसमें भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एजुकार्ड की लें, एजुकार्ड की ले सकते हैं, या फिर आप ओसवाल की ले लें। एजुकार्ड की ले लें या फिर आप ओसवाल की ले लें। मैंने जनरली ये ओसवाल की यूज़ करी थी सैम्पल पेपर्स के लिए। जनरली मैंने साइंस के लिए ओसवाल की यूज़ करी थी मैंने, बट आप एजुकार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एसएसटी के लिए। एसएसटी के लिए कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, तो मैं वही सजेस्ट करूँगा आपको, एनसीईआरटी उसे टॉप पर रखिए, नंबर 1 पर रखिए एनसीईआरटी को। चाहे वो हिस्ट्री की हो, सिविक्स की हो, पॉलिटिक्स की हो, ज्योग्राफी की हो या फिर इकोनॉमिक्स की हो, ठीक है, कोई से भी सब्जेक्ट की हो, उसे एनसीईआरटी को टॉप पर रखिए, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक और बुक सजेस्ट करना चाहता हूँ, वो है जिसका नाम है एग्ज़ाम आइडिया, ठीक है फ्रेंड्स। ये बुक मुझे बहुत ही अच्छी इसलिए लगती है क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो स्टार्टिंग, चैप्टर के स्टार्टिंग होने से पहले इसमें फ़्लो चार्ट दिए गए हैं, ठीक है। फ़्लो चार्ट आप समझते हैं, ज्योग्राफी में जैसा आपने पढ़ा होगा और सिविक्स में आपने पढ़ा होगा, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं, रिसोर्स के, मिनरल्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रहते हैं और टाइप्स के भी टाइप्स रहते हैं। तो इसको अपन को माइंड में रखने के लिए फ़्लो चार्ट की बहुत ज़रूरत होती है, ठीक है। माइंड में एम्बेडेड करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को माइंड में एम्बेडेड करने के लिए फ़्लो चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए फ़्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम आइडिया में चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इन्होंने फ़्लो चार्ट दे दिया, तो वो फ़्लो चार्ट ही हमारे माइंड में बैठ जाता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा तो चैप्टर को डिटेल से समझा नहीं रखा है, लेकिन जो इसमें क्वेश्चंस है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इंग्लिश के लिए। इंग्लिश के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी, आप इंग्लिश के लिए, जनरल इंग्लिश के लिए बुक्स चाहिए ही नहीं रहती, एडिशनल बुक्स इंग्लिश के लिए चाहिए ही नहीं रहती है, हनी ड्यू और सप्लीमेंट्री से ही काम चल जाता है। लेकिन ग्रामर के लिए, सैम्पल पेपर्स के लिए, इंग्लिश के सैम्पल पेपर्स को प्रैक्टिस करने के लिए मैं बुक आपको सजेस्ट करता हूँ ये वाली। ये है अरिहंत की लेटेस्ट सीबीएसई बुक, इशूड बाय सीबीएसई, अरिहंत की, ठीक है। अरिहंत में इसमें आपको 15 से 20 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, न्यू पैटर्न ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, ये बहुत ही बेनिफिट्स है, ठीक है। आप अरिहंत एजुकार्ड की ले या फिर ओसवाल की, लेकिन एक तो लीजिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है इसमें, लेकिन अरिहंत की, ओसवाल की या फिर एजुकार्ड की कोई सी भी बुक ले, लेकिन एक तो ले और उसे यूज़ करें और उन्हें प्रैक्टिस करें, उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें और ना फिर रीड आउट करें, ठीक है। उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, ठीक है।